All right. So you have ended up with a very good research, first of all. थैंक यू तो सो मच। आइडिया कहाँ से मिला? मतलब why did you thought about working on this? तो मैम, मेरा न्यूरोलॉजी की जो जर्नी है वो आज से लगभग 2 साल पहले शुरू हुई थी। ये एमए मैंने किया है उससे भी पहले, 1.5 साल पहले। जी। तो मेरे को एक चीज हमेशा से ही वो लगता था कि हम जो डेली प्रेडिक्शन देखते हैं वो सिर्फ 1 से लेके 9 तक नंबर्स में सीमित है। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि हम ओवरऑल पूरी पॉपुलेशन को हम सिर्फ 9 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जो अगर 8 नंबर आया तो मेरा भी 8 और उसका 8 सिमिलर हो। सिमिलर तो होगा। मुझे ये हमेशा एक एक कमी सी महसूस होती थी इसमें कि ये इसके ऊपर काम होना चाहिए। अब इनकम्प्लीट एस्ट्रोलॉजी है। में, हाँ एस्ट्रोलॉजी में भी देखते थे तो उसमें 12 राशियों में डिवाइड किया हुआ है, जो न्यूज़पेपर वगैरह में हम देखते हैं। तो कहीं पे भी ना वो कस्टमाइजेशन या एक पर्सनलाइज चीज नहीं आ रही थी। ट्रू। ये कॉन्सेप्ट वहां से आया मेरे को कि मैं इसके ऊपर काम करना चाहिए। हम्म। तो ओके, वहां से भी देन मैंने यू ये, डिराइव्ड सचिन्स फॉर्मूला। हाँ वो सचिन फॉर्मूला पे भी आने से पहले मैंने 4-5 तरीके के फॉर्मूलाज ओके। बनाए एक्सेल पे। ओके। और अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा बेस यही था कि अ, मैं जैसे थोड़ा बहुत अभी एस्ट्रोलॉजी से भी वो करता हूँ थोड़ा हम्म। सा। तो उसमें जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म जी। दशा होती है। तो ऐसे ही मैंने को लगा कि ईयर नंबर में भी ईयर नंबर, मंथ नंबर, डेट नंबर और ये सब चीजें हम्म। हमारे साथ हम पढ़ ही रहे हैं हर जगह। तो एक जो आजकल जो न्यूज़पेपर है हम देखते हैं कि मंगल इस राशि से उस राशि में ट्रेवल करा है। ट्रांजिशन। हम्म। तो मेरे को और जैसे अभी बहुत ज्यादा चीजें चल रही है, यूनिवर्सल नंबर ईयर नंबर 9 है तो इसका ये ऐसे ऐसा इफेक्ट आ रहा है। तो हम्म। मैंने कहा इन दोनों को अगर मिक्स किया जाए, यूनिवर्सल नंबर को हम्म। और पर्सनल नंबर को, तो एक चीज ये आ जाएगी कि मेरे साथ क्या क्या होना है इस पूरे साल में, पूरे महीने में, और वो सारी चीजों का अपना अपना इफेक्ट होता हम्म। है। ऐसे यूनिवर्सल सारी चीजों का कॉन्सेप्ट होता है। तो इन दोनों को क्लब किया मैंने। अच्छा, फिर इसमें एक चीज जो मेरे को मैंने अभी इसमें और ऐड करी वो है पर्सनल वीकडे नंबर। जैसे हम संडे से लेकर के सैटरडे तक 1 2 3 4 चार्ट बनाते हैं। 7 तक करके लेकर के, मतलब 4 और 7 मिस कर देते हैं। अब उसमें भी मेरे को ये लगता था कि कोई संडे तो मेरा ऐसा जाता है कि मैं आराम से पूरा दिन सो लेता हूँ। कोई संडे मेरा ऐसा जाता है जो कमाल का ही हेक्टिक होता है कि मतलब इतने सारे काम होते हैं। तो वो एक नंबर ऐसे कैसे मुझे वो अफेक्ट कर रहा है, तो फिर वहां पे भी मैंने पर्सनल वीकडे नंबर भी किया, हम्म। वो भी लिया कि किस तरीके से उसको भी करे। और बाई चांस की बात कहूँ या रिसर्च करूँ तो ये चीजें ना बहुत सारा कोरिलेट करती करी चलेगी और बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते नहीं, ये बाय चांस नहीं है, बिकॉज बाय चांस होता तो आपके पहले के चार फॉर्मूलाज भी उतने सटीक बैठते। जी जी बिल्कुल है ना? बिल्कुल। यू हैव रीच्ड अपॉन दिस विद द टाइम, विद योर वैल्यूएबल टाइम एक्चुअली, जो जी कि बिल्कुल। आपने दिया है अपने काम से निकाल कर इसे। और आपकी रिसर्च को जब मैंने पढ़ा, इट्स एक्चुअली वेरी ओरिजिनल। है ना? बिकॉज इसीलिए मैंने थोड़ा आपको कहा भी था कि अगर हो सके कभी इसे कॉपीराइट भी करवा देना किसी टाइम आप पे। आप बता देना कैसे होता है, मैं करा दूंगा कॉपीराइट के कॉपीराइट। लिए ना यू नीड टू विजिट द गवर्नमेंट वेबसाइट होता है कोई। तो बाकी भैया प्रिंसिपल सर आपको बेहतर गाइड करेंगे कॉपीराइट के लिए। ठीक है। रुदेश शास्त्री सर से आप बात कर सकते हो, अदरवाइज वो हमेशा यही कहते हैं। एक दो स्टूडेंट्स ने करवाया था कॉपीराइट। तो उसमें वहीं पे कोई नॉमिनल फीस रहता है गवर्नमेंट का। तो वहीं पे आपको एक नंबर मिल जाता है, तो उसी वेब पेज पे वो प्रोसेस होता है सारा। अच्छा ठीक है। फॉर्म जैसा फिल करना होता है एक। हम्म, ठीक है, तो वो आप जरूर कर सकते हो, बिकॉज इट्स टोटली योर रिसर्च। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो दैट इज द मेन पार्ट ऑफ योर रिसर्च एक्चुअली। Okay, secondly, when we talk about the many things associated with the same number, जैसे कि आपने बहुत अच्छा आपके माइंड में ये आया कि हमारे जैसे सेम उस दिन के पर्सनल ईयर वाले भी पता ही नहीं कितने लोग होते हैं। कितने होंगे, कितने बट करोड़ों लोग होंगे। सबकी भी छोड़ो,
हमारा भी जरूरी नहीं है जो पर्सनल ईयर का वो नंबर हम जैसे टैकल कर सकते हैं वैसे ही करें। बिल्कुल बिल्कुल। मोर डिपेंड्स अपॉन अस हाउ वी टेक दिस, हाउ वी डील विद दिस, है ना। हम्म। उसमें भी कई सारी चीजें लगती हैं। तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए व्हाट यू सजेस्ट, जिसे न्यूमरोलॉजी भी नहीं आती, कुछ नहीं आता, तो हाउ द पर्सन कैन मेक हिज पर्सनल ईयर बेनिफिशियल। पर्सनल ईयर बेनिफिशियल कैसे बना सकता है? अगर उसको ये पता लग जाए कि पर्सनल ईयर क्या है। हम्म। और मतलब देखो मैम, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट तो हम समझते हैं कि एक कोई नंबर है, उसके पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हैं। अब हम्म। जैसे मंगल है, मंगल अगर किसी के मैं मेरा पर्सनली एक ऑब्जर्वेशन है, किसी के पास 9 नंबर ज्यादा आ रहा हो, तो या तो वो बहुत ज्यादा आलसी हो जाएगा, हम्म। या बहुत ज्यादा अगर उसको गाइडेंस मिल जाए कि यार इस 9 नंबर की एनर्जी को ना तो जिम में यूज कर ले, तो तू बहुत अच्छा इससे रिजल्ट पा सकता है। तो हम्म। ये तो मतलब किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जब तक ये गाइडेंस नहीं मिलेगी तब तक तो इसका वो फायदा नहीं उठा सकता। हम्म। ये गाइडेंस मिलनी उसको जरूरी है। बिल्कुल। बिना नंबर्स के बारे में बात किए भी अगर हम उन्हें उसके लाभ या हानि ट्रेड्स के रूप में भी अगर वो समझे, तो भी वो इसके रिजल्ट ले सकता बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जैसे आपने कहा 9 ज्यादा होने पर आलस हो जाता है, बिल्कुल होता है। बट चिड़चिड़ापन भी साथ में आता है वहां पर, एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली। क्योंकि तो वो वो वही एनर्जी वो कंज्यूम एनर्जी है हुई। ना उसको। हाँ। अब जैसे मैं हूं तो मैं खुद 9 नंबर वाला हूँ, मेरे को पता है कि मैं एक दिन अगर सुबह वर्कआउट नहीं कर पाता हूँ किसी भी वजह से, तो मेरा पूरा दिन ऐसा बेकार जाता है कुछ डल कहने की हद होता नहीं। है, हाँ। हाँ, बिल्कुल। तो मैं उस 9 नंबर की एनर्जी को सुबह 1.5 2 घंटा अपना जिम में और रनिंग वनिंग जो भी करनी है वो सब कर करा के वहीं पे खत्म कर देता हूँ, तो पूरा दिन मेरा नॉर्मल हाँ, चला जाता है। सही बात है। तो दीज आर द वेरियस मेथड्स जिनके साथ हम अपने एक्चुअली, देखो, लाइफ हमारे हाथ में नहीं है, बट हमारी परफॉर्मेंस हमारे हाथ में बिल्कुल। है ना। तो उस पे वर्किंग करके वी कैन एक्चुअली वर्क विद, और एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो वी कैन गाइड वेरी वेल। और आजकल तो सचिन बहुत एक फेज चला हुआ है, एक फ्लड जैसा चला हुआ है। ये जबरदस्ती कर का लो है ये मैम हो वो तो। जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा। बिना वर्किंग किए कुछ भी नहीं होता है। मतलब सिर्फ मूलांक को लेकर के सारे न्यूमरोलॉजिस्ट मूलांक 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 कर रहे हैं, ये नहीं हाँ, पता कि भाई मूलांक के अलावा उससे इम्पोर्टेंट चीज भाग्यांक भी है। भाग्यांक है। उससे इम्पोर्टेंट चीज आपका ईयर नंबर है, आपके बिल्कुल। पर्सनल ट्रेड्स हैं। एक बंदा सिर्फ ऐसे थोड़ी सब चीजों को कर सकता है। असली खेल तो भाग्यांक का है। असली खेल भाग्यांक का, और उसके बारे में कहीं कोई कहीं बात ही नहीं बात होती। नहीं होती। और बस वो मैं खुद क्लासेस में इस बात को बोलती हूँ कि हमें चलाने वाला तो भाग्यांक बिल्कुल। है ना। मैम सिर्फ भाग्यांक भी क्या, आपके लोशो ग्रेड में या वैदिक हाँ, ग्रेड ट्रू। में जो बाकी नंबर है वो सभी चला रहे हैं आपको। सभी चला रहे हैं। और लेकिन सिर्फ मूलांक और मूलांक के ऊपर ही बात हो मूलांक रही के है ऊपर ही सोशल बात। मीडिया पे, और किसी नंबर के बारे में मूलांक नहीं एक क्या, परसेंट में डिस्कस। आज के समय में मार्केट में निकल जाओ ना, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वी फाइंड जिनके गोल्डन वॉच बांधा होता है। नो हाँ बट नोज इज एग्जैक्टली। इट सूट। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड प्लीज, जस्ट। तो मतलब दे इवन डोंट नो कि वो उनके लिए इफेक्टिव है भी या नहीं है। इफेक्टिव है एक्चुअली, बिल्कुल। तो वो तो अभी तो भेड़ चाल चल रही है मैम, जहाँ पे बिल्कुल। जो चीज चल रहा है। ट्रू। किसी ने बोल दिया कि शेयर्स के लिए आपका गोल्डन वॉच विद ग्रीन डायल बहुत अच्छा है, तो पूरी दुनिया हाँ। वही पहनने लग गई है। और एक्चुअली ना इसका इन्फ्लुएंसर जब इन्फ्लुएंस कर देते हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट, तो लोग उस और हो जाते हैं। इमराल्ड का वॉच चल रहा है आजकल, स्टोन चल रहा है, तो ड्रामा चल रहा है पूरा। जस्ट एंजॉय एक्चुअली दिस। ड्रामा बात सीरियसली। ठीक है, ओके सचिन। सो इफ आई आस्क यू अबाउट द कंक्लूजन ऑफ योर थीसिस, सो हाउ विल यू कंक्लूड इट। मैम कंक्लूड तो मैं ये करूंगा कि हाँ, शायद मैं जो पर्सनली सोचता हूँ कि ये हम्म। कॉन्सेप्ट जहां तक मैं अभी इसको बना पाया हूँ ये बेसिक ही है। अभी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत काम बहुत किया किया। जा सकता है। हम्म। मतलब ये कॉन्सेप्ट ठीक है, मैंने शायद इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन अभी भी मैं ना इसको ये नहीं कह सकता कि लोशो ग्रेड या हम्म। वैदिक ग्रेड या इस तरह परफेक्ट है। अभी ये बहुत
एक छोटा सा पौधा ही है जिसके ऊपर और काम किया जा सकता है। नहीं, दैट्स ट्रू, इट्स द बिगनिंग, बट बिगनिंग का भी जो बेस है ना, वो बेस बहुत अच्छा लिया है आप। आई थिंक यू कैन मूव अफार इन दिस, आप बहुत अच्छे से इसमें चल सकते हो। एक्चुअली इस पे बहुत काम किया जा सकता है। अभी अभी मैंने इसको जब स्टार्ट कर रहा था तो मैंने वीक नंबर भी इंट्रोड्यूस किया। ओके। पर्सनल वीक नंबर एंड यूनिवर्सल वीक नंबर, हम्म। वो भी मैंने उसको भी वो करने की कोशिश करी, बट मुझे लगा कि यार जब सारे ही नंबर्स को मैं डाल दूंगा तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ। तो अभी मैंने उसको साइड किया हुआ, हो सकता है इन फ्यूचर शायद मैं उसके ऊपर काम करूं। सबसे ज्यादा मुझे हेल्प मिली, मैं एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में थोड़ा आप एक्सपर्ट अच्छा समझता हूँ करते अपने हो, आप को। हाँ। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। मैं अपनी सारी चीजें जो भी पढ़ता हूँ जो भी करता हूँ मैं अपनी वो बना लेता हूँ, और उससे मैं कट कर मेरा सारा काम इजी जैसे हो ये जाता किसी भी पर्सन के ना एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेट को दर्शाता है। जैसे आपने बोला कि मैं एक्सेल में चीजों को बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की स्ट्रेंथ है एक तरीके से, है। जी मैम। है ना? तो तो उसमें अब जैसे मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी तो एक छोटा सा कोर्स किया था फेसबुक पे ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड। जैसे ओके। पुराने जमाने में वो नहीं, कौड़ियों से आंसर आ जाते हैं, कॉइन से आंसर आ जाते हैं, उसका एक छोटा सा कोर्स किया। वहां से मुझे लगा कि मैं कहा ठीक है, गुरु जी ने 8-10 मेथड तो बता दिए, लेकिन अगर मैं किसी के सामने बैठता हूँ और कोई मेरे से सवाल जवाब पूछने आता है तो मैं अपनी डायरी या नोटबुक्स थोड़ी खोलूंगा। अगर मैं ऐसा कुछ करने लग गया तो सामने वाले को तो मेरे को विश्वास ही नहीं होगा कि यार इसको तो कुछ आता ही नहीं। तो वहां से मैम मैंने आज तक जितने भी कोर्स किए न्यूमरोलॉजी के, सबकी मेरे पास एक्सेल शीट्स है। मुझे मतलब कुछ भी याद करने की भी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं ना पड़ती। मुझे डायरीज खोलने की जरूरत है। सिर्फ मैं अपना नाम, किसी भी उस पर्सन का नाम डालता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, और सब कुछ अपने आप हो जाता दैट्स वेरी गुड। है। वैदिक बहुत अच्छी बात। न्यूमरो वैदिक न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर काफी काम कर रहा हूँ, जो अभी उससे रिलेटेड एक्सेल शीट बना रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगा कि वैदिक न्यूमरोलॉजी और ज्यादा डीप है और ज्यादा प्रेडिक्शंस के लिए बहुत अच्छी है। लोशो ग्रिड एंड वैदिक, दीज हाँ जी, लोशो बोथ ग्रेड आर से वेरी गुड। आप किसी को एनालाइज कर सकते हो, उसका बहुत कैरेक्टर वो कर खूब। सकते हो, वो कर सकते हो। बट प्रेडिक्शन पार्ट में जब आपने जाना है तो वहां पे फिर आपको वैदिक वहां पे चाहिए ही वैदिक वर्क चाहिए। करेगा। सबसे खूबसूरत बात यह है, एक कंक्लूजन जैसा ही बता रही हूँ आपको। जैसे देर आर मेनी नंबर्स दैट आर मिसिंग इन द लोशो ग्रिड, लोग वरी हो बिल्कुल जाते हैं उसके साथ, बिल्कुल। बट इट इज नॉट समथिंग टू बी वरीड अबाउट। मोस्ट ऑफ द मिसिंग नंबर्स आर द नंबर्स जो हमारे एस्ट्रो चार्ट के अकॉर्डिंग लगा लो या हमारी लाइफ में भी लगा लो, वाकई में इतने ज्यादा एक्टिवेटेड होते ही नहीं है, है ना? रोल प्ले कर रहे होते हैं पर वो सेट होते हैं, बोतल फुतल नहीं मचा रहे होते। तो इस तरीके से भी अगर हम थोड़ा उस एंगल से भी इसे देखें ना, तो बोलते हैं ना, कमजोरी की नस एक्चुअल में क्या है, वो सही नब्ज पकड़ने आ जाती है। मानो कोई पर्सन है जो हर एक मिसिंग पे काम कर रहा है, सब पे काम कर रहा है, उसकी वर्किंग इतनी एक्यूरेट नहीं होगी जो कि सिर्फ कभी भी नहीं। प्रॉब्लम पे काम कर ले। अब मैंने अपनी वाइफ का ही देखा, अभी वैदिक चार्ट बना के उसके सारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उसके साथ ऑब्स्टेकल्स लगी रहती है। फिर मैंने उसका नेम एनालाइज किया, ओके। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो नेम है वो उसका एंटी बन रहा है। हम्म। मैंने कहा यार तू इसके ऊपर काम कर ले, ऐसे ऐसे अपना नेम में थोड़े थोड़े चेंज कर ले, और ये चीज करके देख, तेरे को बड़ा हेल्प मिलेगा। हाँ, मतलब वो कहीं ना कहीं वो डॉट्स ना हमारे को वो करने होते हैं, मतलब ज्वाइन करने होते हैं, ज्वाइन कहाँ से करने क्या चीज होते हुई हैं। एक्चुअल में हमें देखना होता है कि प्रॉब्लम है क्या, है इट्स क्या। नॉट जस्ट द मिसिंग नंबर, अब है उसके ना? 319 का प्लेन भी बन रहा है, 675 का प्लेन भी बन रहा है, फिर भी परेशान है। मतलब यार सब कुछ होने के बावजूद भी परेशान है, वो कहाँ से आ रही है परेशानी, वही नहीं समझ में आई। थ्री फिर वन उसको, नाइन वाले बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं वैसे। हमें होते हैं बट वो उसके साथ में ऐसी चीज नहीं है। मैम एक कॉल ले लूँ प्लीज, अगर आप माइंड ना करिए। बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। मीटिंग में हो बेटा। हो गया मैम। नहीं,
दैट्स ट्रू। जरूरत को समझना बड़ा जरूरी है। और मैंने अपना नेम एनालाइज किया कि अभी तक तो सचिन मलिक है, डॉक्टर लगा दूंगा तो वो आठ हम्म। 8 नंबर पे चला जाएगा, हाँ, मैं टी आर इसलिए नहीं लगाते ही। लगाती, मैं मुझे सूट नहीं करता। फिर मैंने कहा यार डॉक्टर तो लगाना ही लगाना है, नाम को ही चेंज कर देते हैं आगे। ट्रू। मैंने एक तो दो बार ट्राई किया तो इट डिडंट कम आउट वेल। तो अभी मेरी रिसेंटली दादी माँ की डेथ हुई है, तो मैंने बाई चांस उनका नाम बीच में डाला, सचिन कृष्णा मलिक, डॉक्टर सचिन कृष्णा मलिक। मैं कहा यार ये तो सब जगह से परफेक्ट मैच कर रहा है, दादी इसी को भी यूज खुश। करें। और दादी तो ऊपर चली गई, वो तो ऊपर खुश भी बैठ रहेंगी के आगे। खुश होंगे वो। अब मैं ये भी सोचता हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस नाम के साथ मेरी दादी का नाम भी जिंदा चलता रहेगा। रहेगा, नहीं दैट्स एंड इट साउंड्स वेरी सॉलिड। तो ये चीज है, मतलब न्यूमरोलॉजी से आप, इट्स वही अ है कि गुड जितना नेविगेशन टूल। घुसोगे, जितना रिसर्च करोगे, उतना आपको और ज्यादा मजा आएगा। और रिसर्च जब किसी मुद्दे पर हो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट होता है। बिल्कुल। नहीं, दैट्स वेरी नाइस सचिन। नेक्स्ट, probably next year, in the August, there will be the convocation. Date ठीक है has ना। not been announced yet, but लगभग 2 साल के बाद ही होती है, 1 साल स्किप करके होती है। जी जी। तो आई थिंक इट विल बी नेक्स्ट ईयर। सर्टिफिकेशन के बारे में एडमिन आपको सारा मैसेज दे देगा, ठीक है, एंड ठीक है, होपफुली विल सी यू इन द कॉन्वोकेशन। पक्का मैं पूरा ट्राई करेंगे। ओके जी। जरूर, बहुत मजा आता है, अपने परिवार के साथ आते हैं लोग, तो सभी मिलते हैं वहां पे, इट्स अ ग्रेट मोमेंट टू बी देयर। बिल्कुल। है ना, तो समय निकाल के जरूर अपना प्लान रखिएगा उस टाइम। ठीक है। ओके। ओके सचिन जी। ओके। थैंक यू ओके। सो मच। टेक केयर जी।